भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से प्रेम करते हैं और ये राधा का प्रेम इस जन्म का नहीं है। राधा और कृष्ण तो अनादि समय से साथ हैं और ये सुंदर सी बाल लीला केवल आनंदित करने के लिए है हमें। बस एक बार भगवान ने मिट्टी खाई, सखियां बोली मैया तेरे लाला ने माटी खाए ली। मैया बोली चौरे लाला तेने माटी खाई? कन्हैया बोले ना मैया मैंने तो माटी ना खाई। मुंह खोल। मुंह खोला तो इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। ये लीला क्यों? इसलिए कि किसी को भगवान पर संदेह ना हो, भगवान की भगवत्ता पर किसी को संदेह ना हो कि ये कैसा भगवान की मक्खन चुराता है। अरे यदि ये मक्खन चुराने की ताकत रखता है तो ये अपने छोटे से मुख में ब्रह्मांड दिखाने की भी ताकत रखता है। ये परमात्मा है, संदेह ना कर लेना। इसलिए भगवान को मुंह खोल के दिखाना पड़ा। हाँ? परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव आखिर कौन सा पुण्य किया है यशोदा ने, नंद बाबा ने? तब कहा कि देखो जिस परमात्मा की एक झलक कोई देख नहीं पाता, आज वो भगवान मां यशोदा की गोद में बैठकर दूध पी रहा। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। हाँ, श्री भगवान कृष्ण मां यशोदा का दूध क्यों पीते हैं? कौन है मां यशोदा? मां यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी, इनका नाम था धरा। मां यशोदा जो इस जन्म में, ये धरा जंगल में भगवत भजन किया करती थी। पूरी जिंदगानी भगवान के भजन में लगा दी धरा ने। कोई सुख नहीं चाहा संसार का, ना तो कोई सुख की कामना थी। देखो एक व्यक्ति वो होता है जिसे सुख की कामना होती तो है पर उसे मिलता नहीं है ना। अब जैसे साधु हैं, साधु को शादी करनी ही नहीं है, उसे चाहिए ही नहीं स्त्री। और एक आदमी है वो भी उसी साधु की उम्र का है पर रो रहा है, बोले मेरा विवाह नहीं हुआ। तो दोनों के पास स्त्री नहीं है। 40 साल का साधु है और 40 साल का एक व्यक्ति है, पर साधु को चाहिए ही नहीं और उसे चाहिए तो पर मिलती ही नहीं। मतलब उसके भीतर इच्छाएं हैं, चाहत है पर मिल नहीं रहा, और साधु के अंदर चाहत है ही नहीं। तो आपके जीवन में जिस चीज का अभाव है उस जगह भगवान का भाव रखिए, और जो नहीं मिला उस पर जरूर आपकी भलाई थी इसलिए विधाता ने नहीं दिया। भगवान का भजन करो, मन भोगों में ना लगाओ। एक बार नारद जी का भी मन हुआ था हम भी शादी कर लें, पसंद भी आई थी एक लड़की, नाम था विश्वमोहिनी। करने गए थे शादी, पर भगवान, देखो नारद जी को लग रहा था शादी हो जाए, हमारे भी बच्चे बच्चे हो, हम भी थोड़ा आनंद करें, पर भगवान को पता था कि इस शादी में इनका नुकसान होगा, तो भगवान ने होने ही नहीं दी। बंदर का मुंह बना के भेज दिया नारद जी को। इसका अर्थ यह है कि आपको नारद जी को पत्नी नहीं मिली, इसमें नारद जी की भलाई छिपी थी कि नहीं? वो भजन करते हैं आनंद से और कहां शादी में उलझ रहे हैं, कहां ये जंजाल में पड़ रहे हैं। तो नारद जी को बाद में पता भी चला कि मैं गलत चला गया, मेरा माइंड खराब हो गया था, बुद्धि, पर भगवान ने बचाया। याद रखना जीवन में जो ना मिले समझना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आप पर, कि ईश्वर आपको बहुत बड़ी चीज से बचा लिए। कई लोग रोते हैं नहीं मिला नहीं मिला।
पत्नी नहीं है तो लोग रोते, अरे काहे को रोते हो, भगवान में मन लगाओ। साधु संतों के भी तो पत्नियां नहीं है, वो तो मस्त भगवान का भजन कर रहे, तुम भी बन जाओ साधु। किसी के बेटा नहीं है तो रो रहा, काहे रो रहे हो भैया, बड़े प्रेम से भगवान में मन लगाओ। नहीं है तो अच्छा ही है, चिक चिक नहीं है, झंझट नहीं है। जिनके है उनसे पूछो, बेचारी परेशान है। इसलिए जीवन में जो मिल जाए तो भगवान का प्रसाद समझ के रखो, और जो ना मिले उसके लिए रोने से अच्छा है। मीराबाई भी भगवान के लिए, मीराबाई बेटे के लिए, पति, मीरा का पति मरा तो मीरा रोई नहीं, मीरा के बेटा नहीं हुआ तो मीरा रोई नहीं, क्योंकि मीरा तो ऑलरेडी भगवान के लिए रो रही थी। और किस किस के लिए रोएगी वो, भगवान के लिए रोना ही सबसे बढ़िया है। जमाने के लिए रो तो अलग अलग चीजों के लिए रोना पड़ता है। हाँ, बुआ मरी तो उसके लिए रो, फिर मौसी मरे तो उसके लिए रो, फिर दुनिया मरे तो उसके लिए रो, सबके लिए अलग अलग रोने पड़ना पड़ता ना। और भगवान के लिए एक ही बार रो लो बस, अलग अलग का झंझट नहीं है। हाँ या ना? हाँ, एक परमात्मा के सामने रो लिया बस, फिर किसी के सामने रोना पड़ेगा ही नहीं, भगवान रोने ही नहीं देंगे। आप संसार के लोगों के सामने तो रोते हैं, भगवान के सामने नहीं रोते, इसलिए सबके सामने अलग अलग जा जा करके रोना पड़ता है। और जो भगवान के सामने रो लेता है फिर उसको अलग अलग जा करके रोना नहीं पड़ता, वो भगवान का हो जाता है बस। मीरा